पेट्रोल डीजल के दामों में लगातार हो रही बढ़ोतरी के विरोध में युवा कांग्रेस ने केंद्र सरकार के खिलाफ रायपुर के बूढ़ा तालाब पर धरना प्रदर्शन किया। इस दौरान युवा कांग्रेसियों ने अनोखे अंदाज में केंद्र की मोदी सरकार के खिलाफ हल्ला बोला। इस दौरान युवा कांग्रेसी एक कार को रस्सियों के बल खींचते हुए नजर आए, तो वहीं दोपहिया वाहनों पर फॉर सेल का स्टिकर चिपकाकर उन्होंने प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष पूर्णचंद कोपाढ़ी ने कहा कि 6 साल में 12 बार से अधिक बार पेट्रोल और डीजल पर एक्साइज ड्यूटी बढ़ाकर मोदी सरकार अब तक 18 लाख करोड़ रुपए कमा चुकी है। उन्होंने मोदी सरकार से पूछा कि इन 18 लाख करोड़ रुपयों का उपयोग आज संकट की इस घड़ी में क्यों नहीं किया जा रहा है। वहीं कार्यकर्ताओं ने कहा कि डीजल के दाम बढ़ने से परिवहन महंगा हो गया है, महंगाई भी बढ़ने लगी है, दामों में बढ़ोतरी से हर वर्ग परेशान है। तो महंगाई को लेकर लगातार विरोध हो रहा है और इस पर ज्यादा जानकारी के लिए सौरभ सिंह परिहार हमारे साथ में जुड़ चुके हैं। सौरभ, लगातार आज देखिए तो पेट्रोल और डीजल की कीमतों में इजाफा हो रहा है। ऐसे में मुझे लगता है कि ये विरोध प्रदर्शन जो है वो आम जनता के पक्ष में है। बिल्कुल, देखिए ज्योति, कांग्रेस वर्किंग कमेटी की बैठक में ये निर्धारित हुआ है कि कांग्रेस जो है पेट्रोल और डीजल के दामों को लेकर कैसे आम जनता के बीच जाएगी और केंद्र सरकार के खिलाफ कैसे हल्ला बोलेगी। पूरी कार्यक्रम की रूपरेखा कांग्रेस के द्वारा बना ली गई है और आज जो है युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा यह कार्यक्रम किया गया। छत्तीसगढ़ के सभी जिलों में ये कार्यक्रम हुआ है और साफ तौर पर यह बताने की कोशिश है, जब 2014 तक यूपीए की सरकार थी, उसके बाद से लेकर आज तक किस तरीके से 2020 तक जो है 6 सालों में केंद्र की मोदी सरकार ने पेट्रोल और डीजल के दाम में कैसे बढ़ोतरी की है। दरअसल कांग्रेस के लोगों ने और कार्यकर्ताओं ने यह भी बताने की कोशिश की है अंतर मोदी सरकार में और जो है मनमोहन सिंह की सरकार थी उसमें। ये बताया गया कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तब जो है 106 रुपये प्रति बैरल जो है पेट्रोल के दाम थे, वहीं आज जो है 40 रुपये के लगभग 40 रुपये प्रति बैरल के दाम है। तो कहीं ना कहीं ये बताने की कोशिश की जा रही है, जब इंटरनेशनल मार्केट में जब क्रूड ऑयल की कीमत ज़्यादा थी तब जो छत्तीसगढ़ में पूरे देश में जो है पेट्रोल और डीजल के दाम कम होते थे, लेकिन आज जो है पूरे देश में जो है पूरी दुनिया में जो है क्रूड ऑयल की कीमत कम है, उसके बाद भी देश में कहीं ना कहीं ज़्यादा है ये दाम। उन्होंने बताया कि 250 से ज़्यादा प्रतिशत की वृद्धि जो है पिछले 6 सालों में हुई है और इन्हीं जो बढ़ोतरी के कारण मोदी की सरकार ने जो है 18 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं। साफ तौर पर कहना है कि अगर 18 लाख करोड़ रुपए कमाए हैं तो वो उसका विकास कार्य कैसे किया जाना है। कल इसी को लेकर जो है हमने देखा कि भाजपा और कांग्रेस के नेताओं के बीच जबरदस्त बयानबाजी हुई थी। इस बार भाजपा का कहना था कि लोग जो है सहन कर लेते हैं पेट्रोल डीजल के दाम को लेकर, ये मोदी की सरकार है, मोदी सरकार विश्वास पर जो है काम कर रही है, इसलिए लोगों को मालूम है कि मोदी है तो कहीं ना कहीं हर चीज मुमकिन है। इस तरीके के बात जो भाजपा के लोग कह रहे हैं पेट्रोल डीजल के दाम बढ़ोतरी को लेकर। वही कांग्रेस का कहना है कि कहीं ना कहीं इस बढ़ोतरी के कारण हर वर्ग परेशान हुआ है। ट्रांसपोर्ट में जो है वो बढ़ोतरी हुई है, इसके कारण जो है सामानों के दाम बढ़ गए हैं। इसी तरीके से किसानों को अगर पेट्रोल डीजल चाहिए अपनी खेती के लिए तो वो नहीं मिल पा रहे। तो साफ तौर पर ये समझ में आ गया है कि कांग्रेस जो है इस मुद्दे को अब छोड़ना नहीं चाह रही है। वहीं 29 तारीख को जो है कांग्रेस जो है बड़ा प्रदर्शन करने चाह रही है। पूरे प्रदेश भर में जो है पूरे देश में ये प्रदर्शन होगा, लेकिन छत्तीसगढ़ में ये प्रदर्शन कुछ अनोखा ही होगा। जैसे आज हमने देखा कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने जो है अपने हाथों से जो है कार को जो खींचकर ये प्रतीकात्मक ये लगातार पेट्रोल डीजल में की बढ़ती कीमतों की वजह से सौरभ लोगों में भी नाराजगी है, क्योंकि उनके पास में सोर्स ऑफ इनकम कम हो रहा है और ऊपर से खपत जो है वो पैसों में बहुत ज्यादा पेट्रोल और डीजल में देना पड़ रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। इंदौर की बात करें तो इंदौर में पेट्रोल डीजल के बढ़े दामों पर कांग्रेस पार्टी का अनूठा विरोध प्रदर्शन देखने को मिला। गुरुवार को एक पेट्रोल पंप पर कांग्रेस के प्रदेश सचिव विवेक खंडेलवाल ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ मिलकर भाजपा लूट केंद्र नामक केक बनवाकर उसे काटा। इस दौरान विवेक खंडेलवाल ने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में जमीन आसमान का अंतर है। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने महंगाई इतनी बढ़ा दी है कि जनता की कमर टूटने लगी है। विवेक खंडेलवाल ने प्रदेश की शिवराज सरकार पर भी तंज कसा। आपको बता दें कि इतिहास में पहली बार डीजल के दाम में जबरदस्त इजाफा हुआ है। इंदौर में पेट्रोल 87 रुपए 55 पैसे, डीजल 79 रुपए 88 पैसा प्रति लीटर के हिसाब से बिक रहा है।
पेट्रोल डीजल की मूल्य वृद्धि पे बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े भाषण दिया करते थे। शिवराज सिंह चौहान साइकिल चलाया करते थे, मगर आज पेट्रोल से ज़्यादा डीजल का भाव हो गया है। मगर सबने मुंह में दही जमा रखा है। आज कटाक्ष करते हुए आज हमने भाजपा लूट केंद्र का केक बनाया है और पेट्रोल पंप के बाहर हम ये केक काट के आम जनता को खिलाएंगे और ये बताएंगे कि भारतीय जनता पार्टी की कथनी और करनी में क्या अंतर है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसको लेकर प्रदर्शन हो रहा है, तो अनोखे तरीके से विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो मध्य प्रदेश की बात करें तो इंदौर में भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में इजाफा होने को लेकर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। हालांकि वहां पर भाजपा लूट केंद्र नाम का केक काटा गया। तो छत्तीसगढ़ की बात करें तो यहां पर कार को रस्सी से खींचा गया, बाइक में फॉर सेल लिखा गया। तो ये दोनों ही जगह की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन हो रहा है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी की कथनी और करनी में अंतर है। कोशिश कर रहे हैं। तो दोनों ही तस्वीरें आप देखिए, पेट्रोल और डीजल की कीमतों में लगातार हर दिन इजाफा हो रहा है। एक आम आदमी को इसकी वजह से महंगाई से जूझना पड़ रहा है। एक तरफ कोरोना की वजह से लोगों की नौकरियां जा रही हैं, चीजें महंगी हो रही हैं। दूसरी तरफ लगातार अगर पेट्रोल डीजल का दाम बढ़ रहा है तो उससे भी आम लोगों को परेशानी, और इस मुद्दे को कांग्रेस ने उठाया है। और इंदौर और रायपुर की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर विरोध प्रदर्शन करके केंद्र सरकार के विरोध में यहां पर यह प्रदर्शन किया जा रहा है। तो इंदौर में केक काटा गया और दूसरी तरफ विरोध में एक कार को रस्सी से खींचा गया। और दाम बढ़ने के कारण महंगाई भी बढ़ रही है। लोगों को दोहरी इसमें मार झेलनी पड़ रही है। भाजपा लूट केंद्र नाम का केक जो है वो पेट्रोल पंप पर बैठकर काटा गया। महंगाई से जनता की कमर टूटी है, कहना है कांग्रेस का। भाजपा की कथनी और करनी में फर्क है। तो छत्तीसगढ़ में भी इसका प्रदर्शन किया जा रहा है। मध्य प्रदेश के इंदौर की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं जहां पर भी पेट्रोल डीजल की कीमतों में वृद्धि को लेकर अनोखे तरीके से प्रदर्शन किया गया। तो पेट्रोल पंप में बैठकर केक काटा गया, विरोध किया गया। भाजपा लूट केंद्र नाम का केक बनाया गया और इसको काटकर विरोध प्रदर्शन किया गया। तो भाजपा लूट केंद्र यानी कि सीधे भाजपा को टारगेट किया गया है। केंद्र सरकार से कथनी और करनी में अंतर की बात कही जा रही। तो केंद्र सरकार के विरोध में प्रदर्शन हो रहा है। पेट्रोल डीजल से सियासी भी आग गर्मा गई है। आम जनता को तो इससे परेशानी हो ही रही है, लेकिन कांग्रेस को इसको लेकर एक मुद्दा बन गया है, मिला है, क्योंकि लगातार हो रहे मूल्यों में वृद्धि से लोगों की परेशानी का एक बड़ा कारण सामने आया है। दाम